Hello students, welcome back to my channel and in today's video we are going to see a most important part that is cell junctions. ठीक है, आपने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा होगा तो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर सेल जंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर दिस सेल जंक्शंस एंड व्हाई दे आर प्रेजेंट इन एनिमल टिश्यूज एपिथेलियल टिश्यू. ओके, तो एपिथेलियल टिश्यू जो है ये बहुत टाइटली पैक्ड होता है और ये पूरा प्रेजेंट है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर. ये मान लीजिए बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर पूरा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है. ये इतना टाइटली पैक्ड है कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स तक नहीं है. नीचे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है यहाँ से ब्लड वेसल्स एंटर करती है और न्यूट्रिशन देती है. तो अब इस टिश्यू के अंदर आपस में कनेक्शंस बनाने के लिए, इंटरसेल्यूलर चीज़ों को पास करने के लिए, मॉलिक्यूल्स को पास करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सेल जंक्शंस की. ओके, सो देर आर 5 टाइप ऑफ जंक्शंस दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो. टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, अदेर जंक्शन, डेस्मोसोम्स एंड इंटरडिजिटेशन. ओके, सो दिस आई हैव ड्रॉन एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द जंक्शंस एंड यहाँ पे मैंने ये अलग अलग सेल्स लिए हैं. मैंने सेल के अंदर ऑर्गेनल्स ड्रॉ नहीं किए हैं बट आई हैव टेकन न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस को मैंने दिखाया है वीडियो में. और ये हम मान लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है. मॉडिफिकेशन कैसे है, तो यहाँ पे विलाई टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाइट जंक्शन. ओके, सो टाइट जंक्शन क्या है? एक ऐसा जंक्शन, नाम से ही आपको पता चलेगा टाइट जंक्शन क्या करेगा, तो टाइटली होल्ड करके रखेगा. ये सील करके रखता है. इसको हम बोलते हैं लीकेज प्रूफ. ठीक है, देखो जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन शुरू हो रही है यहाँ पे एक ऐसे टाइट जंक्शन है जो इसको पूरा पैक कर रहा है. क्या कर रहा है? ये पूरा इसको पैक कर रहा है. ओके, यहाँ से फिलामेंट्स निकल रही है. दिस इज एक्टिन फिलामेंट. किसकी फिलामेंट है ये? एक्टिन फिलामेंट. ओके, और ये स्पेशल प्रोटीन से बनता है जिस प्रोटीन का नाम क्या है? क्लॉडिन्स. सो क्लॉडिन्स आर स्पेशल प्रोटीन्स. एक्टिन फिलामेंट्स निकलेगी, उससे टाइट जंक्शन इसको जोड़ के रखेगा. ओके, अब दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे? ये जंक्शन कहाँ पे प्रेजेंट होगा? तो ब्लैडर में प्रेजेंट होगा, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा. अब ब्लैडर में इसका प्रेजेंट होने का रोल क्या है? तो जब ये ब्लैडर में प्रेजेंट है तो ब्लैडर को बिल्कुल भी लीक नहीं करने देगा. ब्लैडर आपका स्टोर करता है यूरिन. अगर ज़रा सा भी लीक हुआ तो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी स्प्रेड हो सकती है. तो इस रीज़न से ये प्रेजेंट होता है ब्लैडर में कि उसको पूरा सील कर दे. वैसे ही इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है. अब ये टाइट जंक्शन का एक और रोल है, ये प्रिवेंट करता है किसी भी बैक्टीरिया को इन्वेड करने से. बैक्टीरिया आके किसी इन्वेड ना करे, अंदर एंटर ना करे. बैक्टीरिया है, फॉरेन पार्टिकल है, वो कोई भी यहाँ पे इन्वेड ना करे. इसको ये टाइट जंक्शन प्रिवेंट करता है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. ओके, अब ये टाइट जंक्शन इतना टाइटली पैक करता है दैट इवन वाटर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास. Okay, so it is so tightly sealed, it is so tightly packed that even water molecule cannot pass from tight junction. Okay, next junction that we are going to discuss is gap junction. Now as the word says gap, what do you mean by gap? Gap means which has some space in it, which has some gaps in it. Now this gap junction is present in cardiac muscle. In where is cardiac muscle present? Cardiac muscle is present in heart. So in heart you will see gap junction. Cardiac muscle is present in heart. ओके, अब ये क्या करता है? एक टनल जैसा बना देता है. क्या करता है गैप जंक्शन? एक टनल जैसा क्रिएट करता है और वहाँ से आयंस का एक्सचेंज हो सकता है. आयंस का एक्सचेंज, मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज. ठीक है, तो ये देखो टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन बिल्कुल ही अपोजिट है. ये किसी भी चीज़ को पास नहीं होने दे रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा है? आयंस का एक्सचेंज है, टनल जैसा बना दिया है. ठीक है, यहाँ पे भी स्पेशलाइज प्रोटीन्स होते हैं. वो प्रोटीन्स को हम बोलते हैं कनेक्जीन्स. तो ये कनेक्जीन्स क्या करेंगे? हेल्प करेंगे दो सेल के बीच में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में, पास करने में. ओके, सो गैप जंक्शन का क्या रोल है? तो ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. ओके, गैप जंक्शन क्लियर है.
चलिए अब हमारा थर्ड जंक्शन देख लेते हैं, अधेर जंक्शन। ओके, सो मूविंग टू अवर थर्ड जंक्शन, अधेर जंक्शन। नाउ अधेर जंक्शन, आपने शायद फेविकॉल की एड वगैरह में ये अधेरिंग वर्ड सुना होगा। ठीक है, इसका काम क्या है? सीमेंटिंग, सीमेंटिंग द नेबरिंग सेल्स। जितने भी नेबरिंग सेल्स है तो इनको सीमेंटिंग करके, इनको होल्ड करके रखता है। ठीक है, क्या करता है ये जंक्शन? इट होल्ड्स एंड कीप्स देम टाइट। Okay, so this is the role of Ader junction. Now Ader junction is made up of special type of protein which is known as cadherin. Okay, what is the name of protein? Cadherin. ठीक है, now cadherin is calcium dependent protein. क्या है cadherin? Calcium dependent protein. ये कैल्शियम पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा कैल्शियम प्रेजेंट होगा उतना स्ट्रॉन्गली ये अधेर कर पाएगा, बॉन्ड बना पाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको अधेरिन जंक्शन, ये रहा, ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कैदरीन है और ये क्या कर रहा है? होल्ड करके रख रहा है जिससे कि मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट ईजी हो सके, ईजी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। अब अधेर जंक्शन जैसा ही एक दूसरा होता है डेस्मोसोम्स। ये मैंने ऊपर आपको दिखाया है डेस्मोसोम्स। ठीक है, अब डेस्मोसोम्स में आप देखोगे एक स्पेशल ऐसा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें से सारे फिलामेंट्स उसके निकल रहे हैं। ठीक है, इसका भी काम तो वही है, बट डेस्मोसोम्स आर कैदरीन इंडिपेंडेंट। कैदरीन इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये कैदरीन पे डिपेंड नहीं करेंगे होल्ड करने के लिए, इसके पास अपने खुद के फिलामेंट्स है जिससे ये होल्ड कर सकता है। अधेरिन जैसे अधेर जंक्शन है वो कैदरीन प्रोटीन पे कम्प्लीटली डिपेंड करता है, कैदरीन प्रोटीन की मदद से ही ये बना पाता है। डेस्मोसोम्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन कैदरीन। ठीक है, डेस्मोसोम्स का भी वही रोल है। ठीक है, इस तरह से बीच में प्रेजेंट है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें से फिलामेंट्स वगैरह निकल रही है और ये आपका जो टिश्यू है, सेल है, उसको अच्छे से होल्ड करके रखेगा जिससे कि मटेरियल्स आसानी से पास हो सके। उसके बाद है इंटरडिजिटेशन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है, ये देखिए इस तरह से ऐसे आउटग्रोथ है, मॉडिफिकेशन है जिससे कि वो दो सेल के अंदर कनेक्ट हो रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ ये वाला, तो आपको मैं क्लियरली दिखा पाऊँगी। ओके, नाउ लेट अस अज्यूम ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दूसरा सेल है। ठीक है, अब इसके बीच में एक मॉडिफिकेशन है इस तरह से, तो एक चैनल जैसा बन गया जिससे कि दो सेल्स आपके कनेक्ट हो गए, इसे हम बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। ठीक है, एक और वर्ड है जहाँ जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, हेमीडेस्मोसोम्स। अब डेस्मोसोम्स जैसे ही है हेमीडेस्मोसोम्स, ये यहाँ बेस में से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? इसके बेस में प्रेजेंट होंगे और इसके फिलामेंट्स ऊपर निकलेंगे, तो ये इन दोनों चीज़ों को, बेसमेंट मेम्ब्रेन और आपके टिश्यूज़ और सेल्स को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस वर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जंक्शंस प्रेजेंट इन एपिथेलियल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, बिकॉज दे रिक्वायर सेल टू सेल कनेक्शन, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होता है। इन केस यू हैव एनी क्वेरी और यू हैवंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, देन यू कैन मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन। ओके, आई होप you like the video. Thank you.